दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। सतह के ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जो है वो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको जो है वो रिलेशन फाइंड करना है वैद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स और उसकी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल में क्या होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स जो होता है फाई, जिसे हम डिनोट करते हैं, तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में कॉस थीटा का कोई प्रोडक्ट नहीं दिया है, इसीलिए जब कॉस थीटा हटता है तो हमारा जो है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगता है। ठीक है, और साइन थीटा हटता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। इसलिए यहाँ पे फाई इक्वल टू बी डॉट ए हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे कि फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए, जहाँ फाई जो है वो चुंबकीय फ्लक्स है, बी जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ए जो है वो सतह का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी डॉट ए। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इसे आपको फिर से एक बार क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को बहुत एकदम डीपली तरीके से पढ़िएगा ताकि उसके कोई लाइन जो है वो आपसे मिस ना हो पाए, ताकि आपसे क्वेश्चंस में गलत जो है वो ऑप्शंस न टिक हो पाए। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए हम एक बार और इसे पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कह रहा है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि एम्पियर के नियम से, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि लेंज के नियम से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फैराडे के नियम से और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि मैक्सवेल के नियम से। तो देखिए, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो है वो हमेशा हम लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लेंज के नियम से ज्ञात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप का है। ठीक है, और देखिए एक जो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें जो भी वैल्यूज़ दी रहेंगी सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है और उससे आपको जो है वो फार्मूला का पता लग पाएगा कि इस जो न्यूमेरिकल्स दिया गया है वो उस पर कौन सा फार्मूला सटीक बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 0.9 वेबर प्रति मीटर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है। चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे लंबाई दिया है चालक का L इक्वल टू 0.4 मीटर, फिर जो है वो वेग दिया है मीटर पर सेकेंड दिया है। इसका मतलब क्या है, वेग दिया है तो v इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद से हमारा जो दिया है वो हमारा क्या दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है b इक्वल टू 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा दोस्त वो कुछ इस तरीके से हमको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, उसके वेग और लंबाई और विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल में E बराबर बी वी एल। ठीक है, इसे हमको ध्यान में रखना है कि E बराबर बी वी एल एक फॉर्मूला होता है आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका वेग और चालक की लंबाई दिया हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों का रख के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.9 इंटू 7 इंटू 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 2.52।
ठीक है। और ये हम देख लेंगे कि हमारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस मैच कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2.52 हमारा वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट क्यों हुआ? क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है या विद्युत वाहक बल का वो वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। विभवांतर और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है और इसका जो है वो कैलकुलेशन करने पे 2.52 आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। और इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जो चीज़ दिया होगा उसे आप नोट डाउन कर लेंगे और उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला वो कह रहा है कि फ्लेमिंग, दूसरा कह रहा है आपका लेंज, तीसरा फेराडे और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है लेवोसिए, ठीक है। तो चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान जो है वो क्या होता है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि शून्य होता है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अक्ष से दूरी के साथ घटता है, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है समरूप होता है और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है, ठीक है। तो किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का जो मान होता है वो जैसे जैसे हम अक्ष से दूर जाएंगे उससे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान अक्ष से दूरी के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि 10 फेरों वाली एक तार की कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए जब भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले जो काम करना है आपको वो वैल्यू नोट करनी है, इससे आपको फॉर्मूले का पता लग जाएगा। तो वैल्यू चलिए नोट करते हैं। तो n इक्वल टू दे दिया है हमारा 10, ठीक है। और यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड दे दिया है और फाई इक्वल टू 15 वेबर दे दिया है। और हम क्या जानते हैं कि विद्युत वाहक बल और इन सभी सिंबल्स में क्या संबंध होता है, तो E इक्वल टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो सभी वैल्यूज़ को रखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 15/2, तो यानी कि 75 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, तो विद्युत वाहक बल का मॉडुलस निकालेंगे तो हमारा 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्त। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि धारामापी, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है कि अमीटर, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है कि 2 मीटर लंबा तार, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि इन निम्न में से सबसे न्यूनतम प्रतिरोध जिसका होता है वो होता है धारामापी। अब इसे आप लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो है GRL। और GRL से आप क्या सेंस लगा सकते हैं, गर्ल्स, ठीक है। और गर्ल्स जो होती हैं वो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं। केवल ये ट्रिक याद करने के लिए आप इस चीज़ को हमेशा याद रख सकते हैं कि GRL से क्या सेंस लगता है कि गर्ल्स फिज़िक्स में बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है। और इससे जो है वो हमें क्या डिस्कस निकलता है कि GRL, G मतलब गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी, ठीक है। तो GR मतलब रेजिस्टेंस और L मतलब लो, यानी कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। तो इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं वो हमेशा कि GRL से हमारा क्या सेंस निकलता है, गर्ल्स, और गर्ल्स फिजिक्स में बहुत तेज़ होती हैं। और G से गैल्वेनोमीटर धारामापी, R से रेजिस्टेंस प्रतिरोध, L से लो यानी कि कम होता है। तो धारामापी का प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे, ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक चोक कुंडली, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि दिष्ट धारा का मान घटाती है,
दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कि दिष्ट धारा का मान बढ़ाती है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है। ठीक है, तो एक चोक कुंडली जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है वो घटा देती है। सो आपको इसे ध्यान में रखना है कि चोक कुंडली जो है वो आपका प्रत्यावर्ती धारा जो होती है अल्टरनेटिव करंट उसका मान घटा देती है। सो इसे हम ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है किसका। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन धारा का, दूसरा ऑप्शन वोल्टता का, तीसरा ऑप्शन शक्ति का और चौथा ऑप्शन प्रतिरोध का। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप अप, और दूसरा जो होता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और लेकिन इस क्वेश्चन में हमको केवल जानना है अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो स्टेप डाउन जो है होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, उसका काम क्या होता है कि वह अधिक वोल्टेज वाली तथा दुर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो वोल्टेज है वो अधिक से कम हो रही है और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि धारा का मान कम से अधिक हो रहा है। तो इसमें बढ़ कौन रहा है, धारा का मान। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर में धारा का मान बढ़ता है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि अधिक हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन कम हो जाएगा, तीसरा शून्य हो जाएगा, चौथा उतना ही रहेगा। तो वोल्ट मीटर को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो है वो धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस के लिए। इस बार जो है वो इसके आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जितने भी 10 क्वेश्चन मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही है कि वोल्ट मीटर को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान जो है वो शून्य हो जाता है। सो आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।